Hello students, in previous video we talked about यण संधि एंड वृद्धि संधि। ओके, यण संधि हमने कंप्लीट कर ली थी, अयादी संधि का हाफ पार्ट किया था और अब हम अयादी संधि को कंटिन्यू करेंगे। मैंने बताया था वृद्धि संधि को कंटिन्यू करेंगे। वृद्धि संधि में हमने बताया था कि ए या आ के बाद में जब ए होता है तो ऐ हो जाता है और ए या आ के बाद में जब ओ होगा तो वो औ हो जाएगा। तो इसमें ए आ के बाद में ओ होगा तो औ होगा। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम। देखो, जल प्लस ओग। ओग का मीनिंग होता है बहाव, तो इसका क्या बन जाएगा? जलोग। डबल मात्रा आ जाएगी इस पे। जल प्लस ओग, जलोग। ए आ के बाद में ओ आया है, ले में ए स्वर है, इसके बाद में ओ आया है, ओ के तो यहाँ पर औ हो गया जलोग। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है गंगा प्लस ओग। इसका भी क्या हो जाएगा? गंगोग। गंगा प्लस ओग, गंगोग। गंगा प्लस ओग, गंगोग। नेक्स्ट ए आ के बाद में ए आने पर ऐ बनता है, ए आ के बाद में ओ आने पर औ बनता है। और अब हम देखेंगे ए आ के बाद में ऐ आने पर भी क्या बनेगा? ऐ। ए या आ के बाद में अगर ऐ आता है तो इसका भी क्या बनेगा? ऐ। देखो, महा प्लस ऐश्वर्यम। अब देखो यहाँ पर आ के बाद में ऐ आया है तो इसका वापस क्या ये बनेगा? ऐ, जिसके डबल मात्रा लग जाएगी महेश्वरियम। महेश्वरियम। महा प्लस ऐश्वर्यम, महेश्वरियम। और ऐसे ही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा देवेश्वरियम। देव प्लस ऐश्वर्यम, देवेश्वरियम। देव प्लस ऐश्वर्यम, देवेश्वरियम। ये हो गया देवेश्वरियम। नेक्स्ट अब ए आ के बाद में औ आने पर क्या बनेगा? वापस क्या बन जाता है? औ। देखो, ए या आ के बाद में औ आने पर क्या बनेगा? औ। ए या आ के बाद में औ आने पर क्या बनेगा? औ। देखो, महा प्लस औषधि। महा प्लस औषधि। महा प्लस औषधि, इसका क्या बनेगा? महोषधि। आ के बाद में औ आया है, लेकिन आ और औ दोनों मिलके क्या बनेंगे? औ। तो ये क्या हो जाएगा? महोषधि। इसके जैसे ही है वन प्लस औषधि। वन प्लस औषधि, वनौषधि। वन प्लस औषधि, वनौषधि। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो है एक एग्जाम्पल और देख लो। तव प्लस औदार्यम। तव प्लस औदार्यम, तवोदार्यम। ओके, वहाँ महा प्लस औषधि, महोषधि। वन प्लस औषधि, वनौषधि। तव प्लस औदार्यम, तवोदार्यम। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट जो संधि है वो करेंगे अयादी संधि। देखो, अयादी संधि में क्या होता है? स्वर संधि का थर्ड टाइप अयादी संधि। अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है? ए और ऐ, ओ और औ, ये चारों स्वर आते हैं। इनके बाद में अगर कोई भी स्वर होता है तो उसका क्या बनता है वो देखेंगे। जैसे देखो, ए है, ए के बाद में कोई भी स्वर आया है, अच। अच मीन्स क्या है? यहाँ पर स्वर, यानी कोई भी स्वर आ सकता है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ए के बाद में अगर कोई भी स्वर आया है तो इसका क्या बन जाएगा? अय। ठीक है, ऐ के बाद में अगर कोई स्वर आता है, ऐ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो इसका बनेगा आय। और औ, ओ के बाद में अगर कोई स्वर आता है
तो इसका बन जाएगा अव। ओके, औ के बाद में अगर कोई स्वर आता है, औ के बाद में कोई भी स्वर आता है तो उसका बनेगा आव। बाकी जो उसके बाद में जो स्वर आता है वो वैसे ही रहता है, उनकी मात्रा इसमें ये वह में जॉइंट हो जाती है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे अयादी संधि के। अयादी संधि के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फर्स्ट हम जो एग्जाम्पल है वो करेंगे ए के। ए के एग्जाम्पल देखेंगे। ए है, ए के बाद में अगर कोई स्वर है तो इसका बन जाएगा अय। जैसे ने प्लस अनम। अब देखो यहाँ पर ने में कौन सा स्वर आया है, ए आ गया। ए के बाद में स्वर कौन सा है, ए। तो जो यहाँ पर ने में जो ए है उसका क्या हो गया, अय हो गया। तो न य नम, न य नम। जो अय था, आप देखो जो न है इसको ऐसे अलग करके देखेंगे, न अलग रह गया, यहाँ पर अय है वो उसको ए को आदेश हो गया। उसके बाद में बाकी जो जैसे है वैसे लिख दो। अब देखो ये वाला जो स्वर है ए, ये इसमें मिक्स हो गया तो न कंप्लीट हो गया। ये वाला जो स्वर है ये इसमें मिल गया तो यह पूरा हो गया, और बाकी ये दोनों ऐसे रहेंगे तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, नयनम। ओके, इसके जैसे ये एग्जाम्पल होगा शे प्लस अनम शयनम, शे प्लस अनम क्या बनेगा, शयनम। शे प्लस अनम शयनम। हरे प्लस ए, हरे प्लस ए। अब देखो यहाँ पर ए आया है, इसमें रे में कौन सा स्वर है, ए, और यहाँ पर भी ए आया है, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, यहाँ पर इस ए की जगह क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो ये बनेगा हरये। यहाँ पर अय हुआ है तो जो ये था उसमें ये वाला स्वर मिल गया तो ये क्या बना, हरये। ऐसे ही इसके जैसा एग्जाम्पल है कवे प्लस ए, कवैये। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अय के बाद में अगर कोई स्वर होता है तो क्या होता है। अय के बाद में अगर कोई स्वर है, अच है, तो उसका क्या बन जाएगा, आय। आय के लिए देखो जैसे नई प्लस अक्के है। अब यहाँ पर अय आया है तो अय की जगह पर कौन सा स्वर हो जाएगा, आय हो जाए, वर्ड क्या बनेगा, आय। आय हो गया तो नाय, और ए इसमें ये में मिल गया, क्या बनेगा, नायक है। क्या बना, नई प्लस अके है, नायक है। गई प्लस अके, गायक है। गई प्लस अके है, क्या बन जाएगा, गायक है। इसके जैसे एक एग्जाम्पल गई प्लस अंती, गायंती। गए प्लस अंती, इसका क्या बन जाएगा, गायंती। ये बन गया गायंती। ओके, अब देखेंगे हम ओ के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो उसका क्या बनता है, अयादी संधि में अव बनता है। अव के एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से हैं। ओ के बाद में स्वर होने पर क्या बनता है, अव। जैसे पो प्लस अनम। अब देखो पो जो है इसमें प में कौन सा स्वर है, ओ। ओ को क्या हो जाएगा, अव। वह जो है वो वहां पर आता है, ये वाला जो ए है वो वह में मिल जाएगा तो ये कौन सी क्या बनेगा, पवनम। ठीक है, इसके बाद में इसके जैसे ही भो प्लस अनम। भो प्लस अनम क्या बनेगा, भवनम। पवनम, भवनम। और इसके बाद में हम देखेंगे औ। औ के बाद में अगर कोई स्वर है, औ प्लस कोई स्वर होने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, आव। आव बनेगा। जैसे देखो भव प्लस ऊके है। अब देखो औ है, औ की जगह पर आव हो गया, यहाँ पर ऊ स्वर है तो ये जो वह है, आव होने पर जो ऊ स्वर है वो वह में मिल जाएगा तो ये क्या बनेगा, भावुक है। क्या बन जाएगा,
भावुक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, पऊ प्लस अक्के है। यहाँ पर औ है, औ को क्या हो जाएगा आव, यहाँ पर जो ए है वो वह में मिल जाएगा, क्या बनेगा पावके है। ठीक है, पऊ प्लस अक्के है पावके है। और इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, अग्नऊ प्लस ई है अग्नावी है, गऊ प्लस भऊ प्लस अयति तो भावयति। ओके, अब देखो ये यहाँ पर आपकी अयादी संधि कंप्लीट हो जाती है। ये सारे एग्जाम्पल आपको नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट जो संधि है वो हम करेंगे गुण संधि। स्वर संधि का फोर्थ टाइप गुण संधि। गुण संधि फोर्थ टाइप गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, ए या आ के बाद में जब ई आता है या बड़ी ई आता है तो उसका ए बन जाता है। और ए या आ के बाद में अगर ओ आता है तो ए या आ के बाद में ऊ आता है तो उसका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। देखो गुण संधि ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई तो यहाँ पर क्या बनेगा ए। ओके, और ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ओ। ओके, और इसके बाद में है ए या आ के बाद में री आने पर क्या बनता है अर। और ए या फिर आ के बाद में री ये वाला स्वर आने पर क्या बनता है अल। ये ध्यान रखना, ये जो लास्ट के जो वर्ण है ये आधे हैं। ठीक है, रे आधा है और ले भी आधा है। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आने पर ए बनेगा, ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आने पर ओ बनेगा, ए या आ के बाद में री आने पर अर बनेगा, ए या आ के बाद में री आने पर अल बनेगा। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे ए के। देखो ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आने पर ए बनता है। जिस संधि में दो मात्राएं आती है वो वृद्धि संधि होती है, और जिस संधि में एक मात्रा आती है वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि। ये मैंने आपको बताया था कि वो गुण संधि होती है। देखो गुण संधि का फर्स्ट एग्जाम्पल है उप प्लस इंद्र उपेंद्र। उप प्लस इंद्र उपेंद्र है। देखो मैंने जो तरीका आपको बताया है, उप इसमें पै में कौन सा स्वर है, ए स्वर है, और यहाँ पर प्लस के बाद में कौन सा है, छोटी ई है। ए और ई दोनों मिलके क्या बन जाएंगे ए। तो पै पे किसकी मात्रा लग गई, ए की, तो क्या बन गया उपेंद्र। उपेंद्र के बाद में दूसरा एग्जाम्पल है इसके जैसे ही गज प्लस इंद्र गजेंद्र। गज प्लस इंद्र है गजेंद्र है, गज प्लस इंद्र बन गया। उसके बाद में इसके जैसे ही देव प्लस इंद्र देवेंद्र है, नय प्लस इति नेति, राम प्लस इतिहास रामेतिहास। आ का देखते हैं महा प्लस आ के एग्जाम्पल में देखो महा प्लस इंद्र होगा, क्या बनेगा महेंद्र है। महा प्लस इंद्र है महेंद्र है। तथा प्लस इति तथेति, तथा प्लस इति तथेति। यथा प्लस इच्छम यथेच्छम, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम, यथा प्लस इष्टम यथेष्टम। इसके बाद गण प्लस ईश बड़ी ई आने पर, इन सब में छोटी ई थी, बड़ी ई के देखो गण प्लस ईश गणेश है, महा प्लस ईश महेश है,
देव प्लस ईश देवेश है, सुर प्लस ईश सुरेश है, सर्व प्लस ईश सर्वेश, ठीक है। और रमा प्लस ईश रमेश, उमा प्लस ईश उमेश, महा प्लस ईश महेश, गंगा प्लस ईश्वर है गंगेश्वर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब देखो ये तो था आ, ए आ के बाद में ई आता है तो ए बनता है। अब देखेंगे ए या आ के बाद में ओ आने पर क्या बनता है, ओ बनता है। ए आ उ या उ, ये आने पर क्या बनेगा, ओ। जैसे पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार है, रे में यहाँ पर ए है और यहाँ पर उ है, दोनों मिलके ओ बन गए तो क्या हो जाएगा, परोपकार है। परोपकार है। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय तो महोदय, महा प्लस उदय महोदय। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। हित प्लस उपदेश है, हित प्लस उपदेश है, क्या बनेगा, हितोपदेश है। हित प्लस उपदेश है, हितोपदेश है। वृक्ष प्लस ऊपरी वृक्षो ऊपरी, हित प्लस उपदेश हो गया ये तो। पुरुष प्लस उत्तम है पुरुषोत्तम है। और परीक्षा प्लस उत्सव है, परीक्षोत्सव है। महा प्लस उदय महोदय लिख दिया मैंने। और गंगा प्लस उद्दकम गंगोदकम। और एक प्लस ऊन एकोन्य है। तो ऐसे यहाँ पर जो है वो ऊ के एग्जाम्पल ये हैं, एक दो इसमें और लिख लेते हैं। पुरुष प्लस उत्तम है पुरुषोत्तम है, ये ऊ के एग्जाम्पल हो गए। अब देखो री के एग्जाम्पल देखते हैं। री और जो री है इनके एग्जाम्पल एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन हमें एक बार इनके एक दो एग्जाम्पल जो हैं वो देख लेते हैं कि कैसे आते हैं। देखो ए या आ के बाद में री होगा तो मैंने बताया था क्या बनेगा, अर। ए या फिर आ के बाद में री स्वर आने पर क्या बन जाएगा, अर। जैसे राजा प्लस ऋषि। अब राजा प्लस ऋषि क्या बनेगा, राजर्षि। अब ये कैसे बना, देखो राजर्षि कैसे बना, यहाँ पर आ है, आ और री दोनों को मिलके क्या हो गया, यहाँ पर अर हो गया। एक बार इसको लिख के देखते हैं। रा ऐसे ही रहेगा, जय ऐसे का ऐसे रहेगा, आ जो स्वर है इसमें और री है उसका मिलके क्या बनेगा, अर, अर। और यहाँ पर आ जाएगा शी। अब देखो ये वाला जो स्वर है वो इसमें चला जाएगा, और ये रे है तो इसके बाद में कोई स्वर नहीं है, ये आधा है तो इस पर इसकी मात्रा लग जाएगी ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, राजर्षि। समझ आया आप लोगों को, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। इसके जैसे ही महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। एक ये यहाँ पर तो आ है एक ए का, और देखिए ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। अब देखो ये जो है ए है, यहाँ पर री है, ए और री दोनों मिलके क्या बने, अर। ए जो है वो तो मैं में चला गया, लेकिन जो रे है आधा है तो वो रे इसके ऊपर लग जाएगा और क्या बन जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। और इसके जैसे एक एग्जाम्पल है वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु, महा प्लस रिधि महरधि। ओके, अब एक एग्जाम्पल जो दो एग्जाम्पल इसके और देख लेते हैं री के। ए या आ के बाद में जब री आता है तो क्या बनता है, अल। ए या आ के बाद में क्या आता है, री, तो इसका क्या बनता है, अल। जैसे मम प्लस ऋकार है। ऋकार मीन्स होता है अनुसार, यानी मम मीन्स मेरे, ऋकार मीन्स अनुसार, मेरे अनुसार। अब देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पे री है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अल हो जाएंगे, और ले आधा रह जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मम लकार है। क्या बनाइए, मम लकार है।
इसके ही जैसे तव प्लस लीकार है, तव प्लस लीकार है, तवलकार है, मम लकार है मेरे अनुसार, तवल रिकार है तुम्हारे अनुसार। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी गुण संधि कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घ संधि करेंगे और ये आपको नोटबुक में जो जो एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिखवाए हैं वो सारे आपको लिखने हैं और होमवर्क करके सेंड करना है। कुछ नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे रिपीट कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।